BTTH की पहली और एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। और सबसे पहले वो लोग जो कि लेजेंड ऑफ जानवू की वीडियो का वेट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि उस पे काम चल रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो संडे तक उसकी जितने भी पार्ट्स आए हैं उन सब की एक लॉन्ग वीडियो चैनल पर आ जाएगी। सारी बात यह है कि एग्जाम्स और पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वीडियोस लेट आ रही थी और मैं शॉर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। साथ में ही आज की वीडियो का टॉपिक तुम्हें पता ही है, लेकिन ये वीडियो BTTH फैन के लिए एक टेस्ट की तरह होगी, क्योंकि हम बैटल थ्रू द हेवेंस के 10 ऐसी सीक्रेट चीजों के बारे में बात करेंगे जिसको सिर्फ नोवेल पढ़ने वाला ही जानता है। और वीडियो को एंड तक देखना और मुझे बताना कि तुम्हें इनमें से कितनी चीजों के बारे में पता था। तो बैटल थ्रू द हेवेंस कल्टीवेशन की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर डोची पावर एग्जिस्ट करती है, और मैं तुम्हें बता दूं कि क्यों आई को ची प्रोनाउंस करते हैं। आज हम बात करेंगे BTTH के टॉप 10 मिस्टीरियस सीक्रेट के बारे में जिसको शावैन भी बहुत कम ही जानता है। तो तुम्हारा दिमाग हिला देने वाली इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, हेवनली फ्लेम्स। इसको हम BTTH की सबसे मेन और डेंजरस चीज कह सकते हैं। लेकिन हेवनली फ्लेम्स क्रिएट कैसे हुई, इनको बनाने वाला कौन था, क्या ये नेचुरली बन गए या फिर एंशिएंट बीइंग्स की पावर्स का पार्ट है। रेडिट ग्रुप के कुछ लोग जिन्होंने नोवेल पढ़ रखा है उनके अकॉर्डिंग अब जैसे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ये क्रिएट हुआ था मल्टीवर्स लेवल की तबाही से। और कहीं पर ये लिखा हुआ था कि जब वॉइड रेलम डिस्ट्रॉय हुआ था तो उसके कुछ फ्रेगमेंट यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कंबाइन होकर हेवनली फ्लेम्स का रूप ले लेते हैं। एम्परर फ्लेम जो कि फ्लेम रैंकिंग के टॉप पर है, वो इतना पावरफुल है कि उसे दो शेंग का कल्टीवेटर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और शावैन का फ्लेम मंत्रा उसको हेवनली फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करने के साथ में उनको कंट्रोल करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नंबर 9, मास्टर याओ लाओ का ट्रू पास्ट। याओ लाओ यानी कि याओ चैन एक टाइम पर सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट था जिसे सोल होल के मास्टर ने मार दिया था। और ये बात तो सब जानते हैं कि होल ऑफ सोल्स की इसमें हेल्प की थी याओ चैन के इकलौते डिसाइपल ने, जिसका नाम हान फेंग था। उस टाइम पर याओ लाओ 8 टियर का एल्केमिस्ट होने के साथ में बोन चिलिंग फ्लेम का मास्टर भी होता है। याओ चैन की बॉडी डिस्ट्रॉय करने के बाद में होल ऑफ सोल्स उसकी सोल को भी अब्सॉर्ब करना चाहता था, लेकिन मास्टर की सोल उनकी रिंग में चली जाती है और सालों तक एक ही जगह पर फंसी रहती है सिर्फ अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। और एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि मास्टर का नॉलेज और उनका दर्द शावैन को एक ग्रेट फाइटर बनाने में उसकी हेल्प करता है। और इस दुनिया में एंशिएंट क्लैंस भी हैं जो कि एक टाइम पर बहुत पावरफुल थे। याओ चैन भी उसी क्लैन का पार्ट है जिसको बाहर निकाल दिया गया था। होल ऑफ सोल का ट्रू मास्टर और उनका प्लान नोवेल पढ़ने वाले में से काफी सारे लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। और तुम्हें भी पता होगा कि होल ऑफ सोल्स एक इविल क्लैन है जो सोल्स को पकड़ने का काम करते हैं और उनकी पावर्स को अपने लिए यूज करते हैं। लेकिन वो इतनी सारी सोल्स का क्या करेंगे। नोवेल में हमें होल ऑफ सोल्स के एक ट्रू मास्टर के बारे में बताया जाता है जो कि दो शेंग के आगे के लेवल पे है, जिसका गोल है इमॉर्टैलिटी इन सारी सोल्स की पावर का इस्तेमाल करके। और एक बात और कि होल ऑफ सोल्स भी एक एंशिएंट क्लैन का पार्ट है जिसका नाम है सोल क्लैन। तुम इसे एंशिएंट रेस भी बोल सकते हो जो कि बहुत टाइम से है BTTH वर्ल्ड के अंदर। और मैं यहाँ पर किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ ये बहुत लोग समझ गए होंगे। नंबर 7, फ्लेम मंत्र का ओरिजिन। शावैन की सबसे बड़ी और पावरफुल टेक्निक फ्लेम मंत्र को तुम एक इनहेरिटेंस की तरह बोल सकते हो जो कि कंप्लीट नहीं है। इसको क्रिएट किया गया था दाऊदी बनने के लिए, लेकिन क्रिएटर की डेथ हो गई इसको बिना कंप्लीट किए। इस टेक्निक को क्रिएट किया था ताओशी एंशिएंट गॉड ने। और एक बात और कि मैं इस चीज से क्लियर नहीं हूँ, लेकिन काफी जगह पर ये बोला गया है कि ये दाऊदी लेवल से आगे पहुंच गया था। ये बस एक थ्योरी हो सकती है। और जब शावैन सारी हेवनली फ्लेम्स को अब्सॉर्ब कर लेगा तब हमें फ्लेम मंत्र का एक फाइनल फॉर्म देखने के लिए मिलने वाला है, और उस टाइम तक हम शावैन को दाऊदी बनते हुए भी देख पाएंगे। नंबर 6, जून एयर का बैकग्राउंड। तुम्हें इतना पता चल गया हो कि जून एयर गू क्लैन का पार्ट है जो कि बहुत पावरफुल है। इनके पास भी एक हिडन ब्लड लाइन की पावर है जिसे गोल्डन एम्परर ब्लड लाइन कहते हैं। ये ब्लड लाइन इतनी पावरफुल है कि इसका एक ड्रॉप किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर को दो वांग बना सकता है। और गू क्लैन के लोग अपनी ब्लड लाइन को बहुत ही संभाल के रखते हैं ताकि बाहर आउटसाइडर्स को इसके बारे में पता ना चले और वो लोग इसका फायदा ना उठा पाए। वैसे भी गू क्लैन के अंदर कोई नॉर्मल बंदा तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद एक एंशिएंट क्लैन है। जून एयर भी इस ब्लड लाइन को कैरी करती है और उसे हमने अभी पूरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि शुरू से लेकर अब तक हमने जितनी बार भी जूनियर को देखा है वो शावैन से ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है। नंबर 5, एंशिएंट क्लैंस। एंशिएंट क्लैंस सिर्फ पावरफुल फैमिलीज नहीं बल्कि एक बैरियर की तरह काम करते थे जो इस वर्ल्ड के अंदर एंशिएंट इविल को आने से रोकते हैं। सोल क्लैन को तुम एज अ रेफरेंस ले सकते हो इविल से। एंशिएंट क्लैंस के अंदर आते हैं गू क्लैन, शाओ, लेई, लिन और बाकी क्लैंस। और यहाँ पर एक डिवाइन सील को बनाया गया है फ्लेम रेल्म के पास में, और एंशिएंट क्लैन के पास ये सील है। और अगर वो सील टूट जाती है पूरा डोची वर्ल्ड, ये डोची वर्ल्ड कोलैप्स यानी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वेल सोल क्लैन भी चाहता है कि इस सील को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बाकी एंशिएंट क्लैंस एक तरीके से दुनिया को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। नंबर 4, शावैन की मदर, जिसके बारे में पूरे डोंगवा के अंदर कोई बात ही नहीं की गई। वेल ये चीज तो क्लियर है कि शावैन की मदर गू क्लैन की पार्ट थी जिनको होल ऑफ सोल्स ने कैद कर लिया था उनकी स्पेशल ब्लड लाइन की वजह से, क्योंकि उनके पास भी जून एयर की तरह गोल्डन एम्परर ब्लड लाइन थी। और जैसे कि होल ऑफ सोल्स ने शावैन के फादर को कैद किया वैसा उन्होंने उसकी मदर के साथ भी किया
था। और एक और चीज जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि शावन की मदर ने अपनी सोल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें उनकी सोल एक सोल रेल्म के अंदर कैद है। नंबर 3, तौशी एंशिएंट गॉड। इस कैरेक्टर का सीरीज पर काफी इम्पैक्ट रहा है और ये एक ऐसे कल्टीवेटर है जिनका नाम ही बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनको एक लेजेंड माना जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने फ्लेम मंत्रा और टाइम स्पेस को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी को भी क्रिएट किया था, टेक्निक को क्रिएट किया था। और उनका एक टॉम्ब एग्जिस्ट करता है। टॉम्ब तुम ग्रेवयार्ड को भी बोल सकते हो, यानी कब्रिस्तान। वहाँ पर फ्लेम मंत्र टेक्निक के साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और रेयर चीजें मौजूद थी, जैसे कि द गॉड रेल्म पर जाने का मैप। और शावन ऐसे ही इनके एक डिवाइन मिशन को भी कंप्लीट करेगा। नंबर 2, शावन का फ्यूचर। ये बात तो क्लियर है कि BTTH खत्म होने के बाद वो फ्लेम एम्परर बनेगा और वो बनने के लिए शावन को दाऊदी भी बनना पड़ेगा। और ये कंफर्म किया गया है कि शावन दाऊदी बन जाता है BTTH के एंड में, सारी हेवनली फ्लेम्स को ऑब्जॉर्ब करने के बाद एक परफेक्ट फ्लेम मंत्र क्रिएट करके। दाऊदी लेवल पर टाइम कंट्रोल आसानी से हो सकता है और शावन सिर्फ वर्ल्ड्स को नहीं बल्कि टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करेगा आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। नंबर 1, BTTH का मल्टीवर्स। आप में से काफी सारे लोगों को पता चल गया होगा कि BTTH अलग अलग डोंगुआ से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरे एक मल्टीवर्स का पार्ट है, जिसमें मार्शल यूनिवर्स और द ग्रेट रूलर डोंगुआ के वर्ल्ड शामिल है। और शावन के साथ में लिनडोंग और मूचेन इस मल्टीवर्स के प्रोटेक्टर्स हैं। ये पूरा मल्टीवर्स हेवन रेल्म से कंट्रोल होता है, जहाँ सभी रेल्म के अंदर पूरा बैलेंस बनाए रखना इनका काम है। तो ये सारी टॉप 10 चीजें थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बातें की। और ये वीडियो मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है BTTH के ऊपर, तो जानता हूँ कि बहुत सारी गलतियां हो सकती है मेरे से भी, और वीडियो के अंदर मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले तुम लोग एक चीज कर सकते हो, वो है लाइक करना। विन मेडुसा के लिए लाइक कर दो।